Hello you all. So today the kind of difference that came into your examination for 3 marker that we are going to discuss right now is your arteries and veins. The difference that I'm going to take today is arteries and veins. It's a very easy topic I suppose, but there are few students who face problem in this topic. So for them I just wanted to detail them in a very crisp and clear way so that they do not lose any marks. So this will help Hindi medium students as well. So arteries means धमनी and veins means सिरा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टरीज जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट वो इंग्लिश मीडियम का प्रॉपर यूज़ करेंगे. ओके, सो आर्टरीज ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अच्छा. ठीक है, तो जो धमनियों के लिए मैं बात बताने वाली हूँ यानी आर्टरीज की बात बताने वाली हूँ. अच्छा क्या है? ये बेसिकली ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दोनों की दोनों चीज़ें. लेकिन ए फॉर अच्छा मीन्स अच्छा ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड. ऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ द गुड वन, राइट. सो ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो हमारी आर्टरीज होती हैं, यानी धमनियाँ होती हैं. जो ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड को रुधिर को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, दे आर आर्टरीज. एंड जस्ट दिस इस चीज़ का अपोजिट आप कर लेंगे वेन्स के लिए. वेन्स के लिए आप क्या करेंगे कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को रुधिर को जो ट्रांसपोर्ट करती है यानी प्रवाहित करती हैं, वो क्या होती हैं? शिराएँ यानी वेन्स होती हैं. इज इट क्लियर? ओके, द सेकंड डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वॉल्स. ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है कैसी होती हैं? थिक होती हैं. थिक का अपोजिट क्या होता है? थिन. ठीक है, तो जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स जो है थिन होती हैं. ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से सुने. जो सेकेंड डिफरेंस है वो हमारा क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है. और जो वेन्स यानी शिराएँ होती हैं उनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, राइट. तो थर्ड डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्रेशर. ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं उनमें जो ब्लड प्रवाहित होता है वो प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण जो है प्रवाहित होता है. जबकि अगर हम वेन्स की बात करें तो वहाँ पे ब्लड जो है इतना हाई प्रेशर से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. और प्रेशर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? दाब बोलते हैं. उच्च दाब, निम्न दाब. ठीक है, तो उच्च दाब से ब्लड जो है वो आपकी धमनी में प्रवाहित करता है और निम्न दाब से जो ब्लड है वो आपकी शिराओं में यानी वेन्स में प्रवाहित करता है. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक आर्टरीज एंड वेन्स डिफरेंस. सो आर्टरीज इज मेनली responsible for the transport of your oxygenated blood, and just opposite is deoxygenated blood transported by veins. And the second difference is arteries walls is thick and veins walls are thin, and the blood transport blood flow happen with high pressure in arteries and just not with high pressure in veins. And for Hindi medium students, धमनी एंड सिराएँ. धमनियाँ में जो होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्रवाहित करती हैं. सिराएँ जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को प्रवाहित करती हैं. जो भित्ति होती है धमनियों की वो कैसी होती है? मोटी होती है. और जो भित्ति होती है वेन्स यानी सिराओं की कैसी होती है? पतली होती है. जो दाब है वो उच्च दाब चलता है आर्टरीज में, जिसके तहत ब्लड जो है प्रवाहित होता है, और निम्न दाब चलता है किसमें? सिराओं में. आई होप आप दोनों को, मीडियम के बच्चों को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.